टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जयेश गुरु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे जिन भी बच्चों का केवीएस वर्क एक्सपीरियंस का इंटरव्यू है वो इसकी एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे आप इसको एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अपने स्ट्रगलिंग फेज को सिलेक्शन फेज में कन्वर्ट करने के लिए। माय नेम इज सुभाष और मैं करंटली आप लोगों को गाइड करता हूँ कैसे आप लोग अपने स्ट्रगलिंग फेज को कट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी 13 एग्जाम्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 रही है, जैसे कि यूपीएससी लेक्चरर, एनबीसीसी एसपी, आईटीपीओ डीएम, डीएमआरसी एम और यूपीपीसीएल ए। तो चलिए एक बार हम लोग समझते हैं कि आप लोग कैसे इस इंटरव्यू की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्यों आवश्यकता है आप लोगों को एक बार इंटरव्यू करने की, प्रैक्टिस करने की। देखिए, जब आप लोग केवीएस वर्क एक्सपीरियंस के जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें अपेयर हुए थे तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस की थी, मैराथन सेशन अटेंड किए थे, तरह तरह की बुक्स को आप लोगों ने पढ़ा था, कम्युनिकेशन को अलग से पढ़ा आप लोगों ने। फिर आप इस एग्जाम में अपेयर हुए और इस एग्जाम में जितने बच्चे अपेयर हुए सबका स्ट्रगलिंग फेज 2 या 3 साल का हो रखा है या 1.5 से 2 साल का हो रखा है। ये बात सबको क्लियर है। तो और ये बात आप लोग भी समझते हैं कि यार कोई भी रिटन एग्जाम बिना प्रिपरेशन के नहीं निकल सकता। और आप लोगों ने इस प्रिपरेशन के फेज में बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किया, बहुत सारी बुक्स को फॉलो किया, मेरे त्रिशूल के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, तब जाके आप लोग इस एग्जाम में अपेयर हुए और इस एग्जाम को आप लोगों ने कंप्लीट किया या निकाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार सीट तो 340 है, बच्चे बुलाए हैं इन्होंने 1200, तो क्या ये सबको ले लेंगे? नहीं, सबको तो नहीं लेंगे। जैसे बच्चे अपेयर हुए थे 10,000, उसमें से क्लियर हुए 1200 बच्चे, तो सबको लिया उन्होंने? नहीं लिया ना। जिन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की खाली उन्हीं को लिया ना। तो आपको क्या लगता है कि इन 1200 बच्चों में से जो आपसे अच्छी प्रिपरेशन करके आएगा इंटरव्यू में, जो आपसे ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएगा, उसी को तो इंटरव्यू लेगा? आपको क्यों लेगा? जब आपने उस चीज के लिए प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी तो आपको क्यों लेगा? दूसरी बात, जब आप रिटर्न एग्जाम देते हैं तो आपका 3 घंटा होता है, आपको ऑप्शन दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपका दिमाग ऑब्जेक्टिव टाइप से चलता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी होल जर्नी को इंटरव्यूअर 20 से 25 मिनट के अंदर जज कर देता है और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो घर में मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई साहब, आप मेरी चीजें नहीं समझ रहे हैं। आप हमेशा उस परिचित के सामने बहुत अच्छा बोल सकते हैं और वो परिचित आपको कुछ बोलेगा भी नहीं कि आपको ये इंप्रूव करना है, ये नहीं इंप्रूव करना। उसके सामने आप वेल एंड गुड है। बट क्या होगा जब आप एक अलग चेहरे को देखेंगे? आपका बिहेवियर किस हिसाब का होगा, किस हिसाब के वो क्वेश्चंस पूछेगा? क्या आपकी फैमिली के मेंबर ने इंटरव्यू दिया है, या दिया है तो वो तो आपका नोन है, तो आप उसके सामने ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। आप ऐसे बंदों को इंटरव्यू देके देखिए जो उस फील्ड का हो, जिसमें उसने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हों और उनके साथ अलग अलग फैकल्टीज आ रही हो जो खुद ऑलरेडी एक्सचेंज एसडीओस की पोस्ट पे हो, डॉक्टरेट हो, तो आपका फायदा भी है, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अदरवाइज तो ऐसे आप कितना भी कर लीजिए, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी आप लोगों के अंदर। तो ये चीज समझने वाली बात है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने स्ट्रगलिंग फेज को सिलेक्शन फेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे विदाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन करके आते हैं, उनको लगता है कि रिसर्च कर लिया जी, लिख लिया, हो गया। लिखना, होना और बोलना तीनों अलग बात है। जो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा उसका ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो और फाइनल सिलेक्शन करवाने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। आपका एक गलत स्टेप आप लोगों को स्ट्रगलिंग फेज में दोबारा से भेज देगा वापस, और आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी फीस ज्यादा है। आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ लीजिए जो 100 रुपए ले रहा हो और 8 मॉक इंटरव्यू करवा रहा हो। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर दम तो देखिए, जो बंदा आपके सामने आ रहा है, जो लोग आएंगे इंटरव्यूअर, 2-2 लाख रुपए सैलरी है उन लोगों की, तो क्या वो फ्री में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे मेरे पास? आप बताइए जरा मुझको। आप भाई 1300 रुपये आप लोग फीस दे रहे हैं, 8 मॉक इंटरव्यू के 3 बंदे आएंगे, 50 रुपये पर हेड जा रहा है आधे घंटे का। वो बंदा 6 घंटा बैठेगा तो मैं उसको 300 रुपये दूंगा, और मैं इसमें अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा, ये खाली आप लोगों के लिए है। तो दूसरा बंदा, यार आप लोग मुझसे
एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि मैं अपना टाइम दे दूंगा। कितना टाइम दे सकता हूँ? 1 घंटा दे दूंगा, 2 घंटा दे दूंगा, लेकिन मैं भी तो यार 6-7 घंटा इंटरव्यू तो लूंगा नहीं रोज। तो आप इस चीज को भी तो समझिए आप लोग। और बाकी यार अगर आपका ट्रस्ट है तो ही आइए, अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां पे आपको सुटेबल लगे वहां आप जा सकते हैं। जो 100 रुपए में आपको 8 मॉक इंटरव्यू दे दे, वहां पे आप जाइए, एनरोल कीजिए, बट जरूर कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जेई स्कोर आपको 8 मॉक इंटरव्यू देगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज सब चीज क्लियर करवा दिया जाएगा, जिसमें एचआर के क्वेश्चन से लेके इंट्रोडक्शन पार्ट, ईयर गैप कैसे होगा उसको हम लोग डील करेंगे, और जो भी टीचिंग डेमो की स्टाइल होती है वो भी आपको सिखाई जाएगी। तो ये सारा आपको मिलेगा। बाकी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं मॉक इंटरव्यू के, आप चाहे आज ज्वाइन कीजिए चाहे आप कल ज्वाइन कीजिए, फीस सेम ही रहेगी। OCMTQ बच्चे जिन्होंने मेरा कोर्स ले रखा था उनकी फीस 999 है, और जो नॉन OCMTQ बच्चे हैं उनकी फीस 1299 है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग जाके वहां से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, टीम फोन उठा लेगी और मुझे फोन फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। तो आप लोग वहां पे जाके अपना एनरोल कर सकते हैं, और एक अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि यार इसी साल आपका स्ट्रगलिंग फेस सिलेक्शन फेस में कन्वर्ट हो जाए। तभी तो आप लोग ने यार इतनी प्रिपरेशन की रिटन एग्जाम के लिए। तो ऐसी कोई भी कमी मत छोड़िए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना हो। खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। बट याद रखिएगा 1200 में से खाली 340 बच्चों को सिलेक्शन होगा, और 340 बच्चे वही होंगे जिन्होंने इंटरव्यू की प्रैक्टिस की होगी। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।